Hello, students. Welcome back to our focus classes. And I myself निमित सर और आज हम पढ़ेंगे हाँ हमारा सेकंड पोयम फायर एंड आइज। तो स्टूडेंट्स ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? फायर एंड आइज भी उसी पोएट ने लिखी है जो डस्ट ऑफ स्नो लिखी थी। तो जो हमारे पोएट है इस पोयम के वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये अमेरिकन ऑथर है। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने बताया था अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और बहुत ही अच्छे राइटर्स थे और मतलब बहुत अच्छी पोएम लिखते थे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोएम लिखते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम उनकी लिखी जाती थी। तो आइए देखते हैं उन्होंने पोएम में क्या बताया है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे फायर एंड आइस। तो देखिए ये जो टॉपिक है, आप अगर ये टॉपिक को अच्छे से देखो समझो तो आपको पता पड़ेगा फायर और आइस का मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, फायर और आइस मतलब आग और बर्फ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स वर्ड है। दुनिया में लोगों का कहना है कि अगर दुनिया बर्बाद होगी, दुनिया ख़त्म होगी, तो उस दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये दोनों काफ़ी है। या तो दुनिया फायर से ख़त्म होगी या तो दुनिया आइस से ख़त्म होगी। तो आइए पोएम में बताया गया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि ये दुनिया का नाश, ये दुनिया का डिस्ट्रक्शन आग से होगा। और कोई बोलता है ये दुनिया आइस के वजह से ख़त्म होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह आग के गोले पड़ेंगे या बर्फ़ गिरेगी, वैसा बताया नहीं गया है ये पोयम में। इसमें फायर और आइस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। फ्रॉम वॉट है आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब ये दोनों देखो, फायर का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा। आज आदमी लालची हो चुका है। फायर का मतलब इच्छा, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है लालच। इंसान पैसे के लिए सब पूरी दुनिया का नाश कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सारे झाड़ काटे जा रहे हैं, एनिमल्स को मारा जा रहा है। जो पानी वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी सामान है उसका अनलिमिटेड प्रोडक्शन किया जा रहा है। मतलब आज इंसान बहुत लालची हो चुका है। तो ये जो फायर है उसको लालच के साथ कंपेयर किया गया है कि दुनिया जो ख़त्म होगी तो फायर के वजह से, क्योंकि इंसान अपने लालच के कारण पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो स्टूडेंट्स, फायर का मतलब वापस बताता हूँ, इच्छा, पैसे की इच्छा, सब चीज़ों की इच्छा। तो ये जो डिज़ायर है, ये जो लालच है ना, वही इंसान को ख़त्म करेगा। आपने देखा होगा इंसान एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, सब जगह पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों? इंसान सब जगह फैक्ट्री डाल के बैठ गया है, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। तो बस उनका बोलना यही है कि फायर का मतलब होता है इच्छा। इंसान की जो डिज़ायर है, लालच है, उसके वजह से इंसान पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फायर सब जगह आग लग जाएगी, नहीं, वो नहीं। सब जगह आग नहीं लगेगी। आग का मतलब होता है इच्छा, इच्छा की वजह से इंसान अपनी दुनिया को ख़त्म करेगा। उसके बाद इफ इट हैड टू बी पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अगर पूरी दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना है तो इंसान नफ़रत के कारण पूरी दुनिया को ख़त्म करेगा। आइस का मतलब होता है नफ़रत। मतलब इंसान एक दूसरे से नफरत करेगा, जैसे अमीर गरीब एक दूसरे से नफरत करेंगे, अलग अलग कास्ट के लोग अपने एक दूसरे से नफरत करेंगे। तो अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना है, जैसे अगर ऐसा माना जाए, अगर फॉर एग्जांपल फायर से दुनिया ख़त्म हो गई, मतलब लालची लोगों के कारण दुनिया ख़त्म हो गई और उसके अंदर अगर थोड़े बहुत इंसान बच गए, तो वो लोग एक दूसरे के साथ इतनी नफरत करेंगे कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एंड इट वुड बी सफिस। सफिश का मतलब होता है और वो काफ़ी होगा। सफिश का मतलब सफिशिएंट बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, सफिशिएंट, वही काफ़ी होगा।
अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना है तो पहली बार फायर से खत्म होगी, लालची इंसान के कारण, दूसरी बार नफरत के कारण खत्म होगी, और उसे बोला है आइस। मतलब जो फायर है उसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखो तो आपके लिए एक मीनिंग भी दिया है। पेरिस का मतलब खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना, डाई करना, और सफिस का मतलब काफ़ी। मतलब अगर दुनिया फायर के वजह से ख़त्म होगी तो उसे बोला गया इच्छा, इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और अगर धरती को दूसरी बार ख़त्म होना है, बर्फ़ से ख़त्म होना है, आइस का मतलब एक दूसरे से नफ़रत करना, एक दूसरे को इंसान मार देगा, वॉर करेगा एक दूसरे के साथ, जिसके वजह से दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।